आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीमा बांधवों की महामेला में कल मराठी दहाड़ सुनाई देगी। वैक्सीन डेपो मैदान में महामेलावा की तैयारियों को पुलिस ने रोका। अधिवेशन के दौरान कई संगठनों से होंगे आंदोलन। होनगा में अश्वारोही शिव प्रतिमा की स्थापना। पेंटिंग स्किल्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। कैपिटल वन द्वारा एसएसएलसी व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। ह्या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। और अब समाचार विस्तार से। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक किसी भी अधिकार पर दावा नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि कर्नाटक सरकार इस सुझाव को सदन के पटल पर रखने के बाद बेलगाम में विधायी सत्र आयोजित करने जा रही है। हालांकि मराठी भाषियों को उनका महामेलावा आयोजित करने से रोका जा रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ सीमा बांधव सोमवार की निर्धारित भव्य बैठक को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए इस महामेलावे में एक बार फिर सीमा बांधवों की मराठी गर्जना गूंजेगी। इसलिए जागरूकता अभियान चलाकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कर्नाटक विधानसभा सत्र के खिलाफ सोमवार को वैक्सीन डेपो मैदान में मराठी भाषियों की रैली का आयोजन किया है। सीमा प्रश्न विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने के साथ महाराष्ट्र के अन्य नेता भी इस समय मौजूद रहेंगे। वैक्सीन डेपो मैदान में महामेलावा की तैयारियों को पुलिस ने रोका। सीमावासियों का महामेलावा सोमवार को वैक्सीन डेपो में किया जाएगा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें बाधा डालने का प्रयास किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। पुलिस द्वारा वैक्सीन डेपो ग्राउंड को पहले ही घेर लिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र एकीकरण समिति कर्नाटक विधानसभा सत्र के खिलाफ एक रैली आयोजित करेगी। सोमवार को लगने वाले महामेले को लेकर अभी से सावधानियां बरती जा रही है। महामेलावा में दिखाई जाएगी मराठी भाषियों की ताकत। इसके लिए केंद्रीय समिति द्वारा गांव-गांव में जागरूकता फैलाई जा रही है। कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस ने वैक्सीन डेपो मैदान को घेर लिया है। वाहनों को इलाके में रोक दिया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देर रात तक डटे हैं। अधिवेशन के दौरान कई संगठनों से होंगे आंदोलन। कर्नाटक सरकार का विधिमंडल शीतकालीन अधिवेशन सत्र सोमवार से आयोजित होगा। यहाँ के सुवर्ण सौध में 19 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और इसकी तैयारियां सफलतापूर्वक कर ली गई है। बेलगाम में होने वाला यह 10वां अधिवेशन है और सभी की निगाह है इस बात पर टिकी है कि उत्तर कर्नाटक को इस अधिवेशन से क्या हासिल होगा।
इस 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र के अवसर पर प्रदेश के मंत्रीगण, अधिकारीगण, विभिन्न दलों के नेता, प्रदेश के गणमान्य व्यक्ति 10 दिवस बेलगाम शहर में रहेंगे। विधान सौध को साफ और विद्युतीकरण किया गया है। गणमान्य व्यक्तियों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भवन के प्रांगण में मंडप बनाए गए हैं। सत्रों के दौरान प्रदेश भर से आने वाले आंदोलनकारियों के लिए केकेकोप बस्तवाड़ के पास एक जगह तय की गई है। होनगा में अश्वारोही शिव प्रतिमा की स्थापना। बेलगाम तालुका के होनगा गांव में अश्व पर सवार शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई है। रविवार को एक भव्य समारोह में इसे स्थापित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संभाजी राजे उपस्थित थे। उन्होंने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में शिवराय की उपलब्धियों की जानकारी दी। सतीश जारकीहोली और विधायक अंजलि निम्बालकर इस समय मौजूद रहे। होनगा गांव में काल भैरवनाथ मंदिर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिमा को बेलगाम के अनगोल से गुरुवार को होनगा ले जाया गया। इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लाते समय गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। शनिवार को प्रतिमा और चौथरा का श्रृंगार किया गया और रविवार को प्रतिमा स्थापित की गई। पेंटिंग स्किल्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। चित्र बनाना बच्चों का पसंदीदा विषय है, इसलिए बच्चों को हमेशा चित्र बनाने और रेखाएं रंगने में मजा आता है। रविवार को बालचमू ने वैक्सीन डेपो इलाके में इसी तरह की पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल द्वारा आयोजित एक भव्य चित्रकला प्रतियोगिता इसके लिए एक विशेष अवसर था। इसमें 10,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इन बच्चों के माता पिता ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अभय पाटिल ने एक अच्छा मंच प्रदान किया है। यह प्रतियोगिता 2 ग्रुप में कराई गई। प्रतियोगिता 2 ग्रुप में 1ली से 5वीं और 6ठी से 10वीं कक्षा में हुई। बालचमू के होने से वैक्सीन डेपो क्षेत्र में भीड़ थी। इसके बारे में विधायक अभय पाटिल ने कहा कि यह प्रतियोगिता पिछले 13 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इसका शानदार रिस्पांस मिलता है। इन पेंटिंग्स का कैलेंडर बनाकर देश के अन्य स्कूलों में भेजने की पहल की जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि बेलगाम के स्थानीय बच्चों का हुनर पूरे देश में पहुंच रहा है। कैपिटल वन द्वारा SSLC व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत। यहाँ कैपिटल वन द्वारा आयोजित SSLC व्याख्यानमाला का उद्घाटन कार्यक्रम ज्योति कॉलेज सभागार में हुआ। समारोह की अध्यक्षता संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव हांडे ने की। मंच पर मुख्य अतिथि मराठा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष दिगंबर पवार, संस्था के अध्यक्ष श्याम सुतार, मराठी विशेषज्ञ CY पाटिल और BM पाटिल मौजूद थे। व्याख्यानमाला की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन से हुई। संस्थान के अध्यक्ष शिवाजी हांडे ने मुख्य अतिथियों का परिचय देते हुए छात्रों को संबोधित किया और राय व्यक्त की कि छात्रों को अपने भावी जीवन की शुरुआत के रूप में इस 10वीं परीक्षा का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत।
महाराष्ट्र एकता समिति द्वारा आयोजित महामेलावा सोमवार को होगा। शाहपुर महाराष्ट्र एकीकरण समिति कार्यकर्ताओं की बैठक में इसको सफल बनाने का निर्धार प्रकट किया गया। इस बैठक में पूर्व नगर सेवक नेताजी जाधव, सरिता पाटिल, पूर्व डिप्टी मेयर रेणु किलेकर, पीजे घाड़ी, मनोहर हलगेकर, अभिजीत मजूकर, गोपाल बिरजे, वासु सामजी, पार्षद रवि सालुंखे ने मार्गदर्शन किया। सदस्यों ने महामेले को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। बैठक में सुधीर कालकुंद्रीकर, मंगेश सापगावकर, सौरभ हड्डर, पवन हांडे आदि मौजूद रहे। हंगरगा में महामेलावा की जागरूकता बैठक। महामेलावा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार को हंगरगा में बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता पूर्व तालुका पंचायत सदस्य कृष्णा हुंद्रे ने की। इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, आरएम चौगले, एडवोकेट सुधीर चौहान, डॉक्टर राजगोलकर, पुंडलिक पावशे ने महामेले के संबंध में मार्गदर्शन किया। इस मौके पर कृष्णा पाटिल, गावड़ू पाटिल, नारायण पाटिल, राजू बेलगामकर, परशुराम पाटिल आदि मौजूद रहे। मराठा मंडल के अध्यक्ष राजश्री नागराजू यादव को डॉक्टरेट की मानद उपाधि। शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान मराठा मंडल की अध्यक्ष राजश्री नागराजू को इंटरनेशनल सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है। शनिवार 17 दिसंबर 2022 को गोवा में दीक्षांत समारोह में उन्हें डॉक्टरेट की उक्त मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मराठा मंडल बोर्ड कर्नाटक में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। बहुजन समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा के एक नए अवसर प्रदान करने की मंशा से जन्मा यह शिक्षण संस्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाकर आगे बढ़ रहा है। इनरव्हील क्लब द्वारा मैथ्स पंडित की यह अनोखी परीक्षा संपन्न। बेलगाम के इनरव्हील क्लब द्वारा हाल ही में मैथ्स पंडित यह अनोखी 2 दिवसीय परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन यहां सेंट पॉल स्कूल के प्रांगण में किया गया था। इसमें शहर के 27 स्कूलों के करीब 1200 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसमें छात्रों के गणित कौशल्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें कक्षा 7वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इस पहल का समन्वयन क्लब की अध्यक्षा शालिनी चौगले और सचिव पुष्पा मुक्कन्नावर ने किया। निपानी में आग से 6 दुकानें क्षतिग्रस्त। निपानी शहर में पीबी रोड से जुड़े साखरवाड़ी इलाके की 6 दुकानों में शनिवार रात करीब 9 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ। करीब 8 लाख का नुकसान हुआ है। इस घटना से क्षेत्र के व्यावसायिकों में दहशत का माहौल है। दिलचस्प बात यह है कि दमकल के समय पर पहुंचने से आग से घिरी कई दुकानों को आग से बचा लिया गया है। 3 माह में आग की यह तीसरी घटना है। महज आधे घंटे में सभी 6 दुकानों की मूल्य सामग्री के साथ ही मोबाइल और स्टेशनरी दुकान, मोबाइल मशीनरी, कॉम्बो मशीन्स, मूल्य घड़ियां, स्टेशनरी सामग्री और नकदी आग से जलकर खाक हो गई। इससे करीब 8 लाख का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अधिवक्ता विनय मांगलेकर का राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में चयन। कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। इस चुनाव में एडवोकेट अध्यक्ष पद पर विशाल रघु ने 14 मत पाकर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर बेलगाम बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विनय मांगलेकर ने 13 मत पाकर जीत हासिल की। उनके चयन पर प्रदेश भर से बधाई दी जा रही है। स्टेट बार काउंसिल में कुल 25 सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए कांटे का चुनाव हुआ। विनय मांगलेकर ने 13 जबकि कोप्पल के एडवोकेट आसिफ अली को 12 वोट मिले हैं। इसके लिए हर तरफ उन्हें बधाई दी जा रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।